हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने टॉर्क को और किसी भी चार्ज को डिस्कस कर लिया था। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो या फिर मोशन कर रहा हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने किसके टॉर्क को देखा था? हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉर्क को देखा था, हमने चार्ज को भी देखा था रख के। लेकिन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज से हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 से। तो जिस वीडियो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं उतने हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और जो बच्चे पहले से एनसीईआरटी कर लिए हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं, और अगर जो नहीं किए हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जहाँ तक देखा जाता है तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वो उठाए जाते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। वो बात अलग है कि मैं थोड़ा जेई लेवल कराऊंगा, एसएल अरोरा वगैरह कराऊंगा, तो उसको अलग रखते हैं, ठीक है। लेकिन हमें बोर्ड के लिए करना है तो देखो, जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगी उसमें एक सिंबल दूंगा, तो वो आपके लिए बोर्ड के लिए आगे मैं एक सिंबल बना दूंगा, उसमें कुछ लिख दूंगा, ठीक है। तो वो आपकी प्रॉपर बोर्ड के लिए हो जाएगी। उसी में मैं थोड़ा इनहेंस कर दूंगा, थोड़ा टॉपिक बढ़ा के कर दूंगा, थोड़ा एडवांस पढ़ा दूंगा, तो वो आपका जी मेंस के लिए हो जाएगा। तो आपके लिए समझ लीजिए एक फाउंडेशन बैच हो जाएगी, है ना। बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हुए अपना क्या क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। आपके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। मतलब ये साफ साफ बोल रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, दैट इज, जो कि अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। जो फील्ड लाइन है वो सडन ब्रेक्स में नहीं, जैसे ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव से जा रही है निगेटिव, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये ब्रेक क्यों नहीं होती। ब्रेक होने का मतलब क्या सेंस है? ब्रेक्स होने के सेंस में ये ऐसे बोल रही है ना, ऐसे कि ये ब्रेक क्यों नहीं होती, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो लाइन होती है वो ब्रेक इसलिए नहीं होती क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, जो चार्ज होता है, क्या होता है, जो चार्ज होता है वो कभी बाउंस नहीं होता। क्या नहीं होता? बाउंस नहीं होता। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कभी भी ब्रेक नहीं होती कहीं पे। पहला रीजन हो गया। सेकंड में क्या है क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये मैंने बार बार बताया है कि भैया अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर देंगी, सपोज इट यहाँ पे कोई दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करी, तो जिस पॉइंट पे अगर हम चेक करें इस पॉइंट पे, तो इसका जब हम टेंजेंट खींचेंगे, जब इसका टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई आ जाएगा और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फाइल मिल रहा है। तो एक ही सोर्स से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे शो कर सकती है एक ही पॉइंट पे। अलग अलग पॉइंट होता तो बात अलग थी, एक ही पॉइंट पे वो कैसे अलग अलग डायरेक्शन शो कर देंगी, तो वहाँ पे ये बात इनवैलिड हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए बोला गया है एक्सप्लेन व्हाई डू नॉट फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। मतलब ये एक्सप्लेन करिए कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट ना करने का जो रीज़न है यही है, बिकॉज ऑफ अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1.7। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक न्यूमेरिकल है। क्या दिया गया है, 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकुलाम एंड क्यू बी इज इक्वल्स टू -6 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग टू द चार्ज इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। ध्यान से देख लो क्या क्या बोला है। दो पॉइंट चार्ज हैं जिसके ऊपर सबसे पहले पॉइंट चार्ज सॉल्व करते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज बनाते हैं। अपने पास दो पॉइंट चार्ज हैं, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। एक है 3 माइक्रोकुलाम, ठीक, और दूसरा भी क्या है -3 माइक्रोकुलाम। ये वाला अपना लिया हमने प्लस, ठीक है। ये वाला हमने क्या लिखा रखा है, प्लस, और ये वाला हुआ अपना माइनस। क्योंकि ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस, इसको हमने ले लिया ए और इसको हमने ले लिया क्या, बी।
लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसको हम एक साइड में लिखते जाए। यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू है वो कितना ही? 3 माइक्रोकुलाम। Q2 की वैल्यू कितना है सर जी? 3 माइक्रोकुलाम। और यहाँ पे R की जो वैल्यू आई वो 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 0.2 मीटर हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। द टू चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था अपने आपको पता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? अभी आपको याद कराया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई। 1/4 पाई क्या लिखते हैं? 4 पाई नहीं, है ना, के लिख देते हैं वैल्यू। यहाँ पे के लिख देते हैं, के Q/R²। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई भी एक चार्ज ले लो, है ना, कोई भी एक चार्ज लेने का मतलब ले लो कोई भी एक चार्ज। तो 3 कूलम, के की वैल्यू कितना होती है? 9 × 10⁹ होती है। और ये क्या हुआ? 3 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 में हो जाएगा, है ना, ये कुलाम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोकुलाम से कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर, तो 10 की पावर 3 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और अपॉन में R क्या है? R है 0.2 मीटर का स्क्वायर, तो मतलब 0.2 दो बारी हो जाएगा। 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 आपके पास हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। और 10 की पावर 3 और 9 3 27, तो 27 × 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3। ठीक, अच्छा, ये और दो बना के 4 बना लेंगे, नीचे 4 बना लिए, और 4 बनाने के बाद ये 2 पॉइंट है ऊपर और 2 प्लस बना दिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 2। तो 27/4, तो क्या हुआ? 27/4, तो 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, तो 24 6 आ गया, 24 और 3 और 4 6.6, और फिर क्या आया? 4 से 28, नहीं 4 छंगे 24, देखो 4 6 24 और 24 में आया 3, 2 आया, फिर 4 पंचे 20, 6.75 इंटू ये क्या है? 10 की पावर 5। कितना है? 10 की पावर 5। हम इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं सर, ये 6 से 175 इंटू 10 की पावर, नहीं तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है न्यूटन पर कूलाम। क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि किक वैल्यू हमें 9 × 10⁻9 रख दिया, है ना, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 10 -9 नहीं है, 10 है। ठीक है, 3 हो गया, 0.2 0.2, तो ये 4 हो जाएगा और ऊपर 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ तक पहला वाला तो अपना आसान हो गया। क्वेश्चन कैसे से पहले ई की वैल्यू कैसे आई? 6.675 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। लेकिन सेकंड में और कुछ बोला है। सेकंड में बोला है इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, इफ़ अ नेगेटिव मतलब क्या? एक नेगेटिव चार्ज रखा जा रहा है, मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ का कूलम का, इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, व्हाट इज द, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट is the force experienced by the test charge. If a negative test charge of magnitude C is placed at this point, midpoint, what is the electric field at the midpoint O of the line? ये देखो गड़बड़ हो गया ना, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं ध्यान दी। क्या नहीं ध्यान दी सर? मिड पॉइंट। क्या नहीं ध्यान दी थी? मिड पॉइंट। ऐसे आप एग्जाम में गलती मत करना, है ना, यहाँ पे तो गलती हो गई, यहाँ पे तो हमने सीखा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हम इरेज करेंगे। क्या करेंगे? इरेज। आर की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर नहीं लेनी है, यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो हमें लेनी थी 10 सेंटीमीटर। क्या लेनी थी? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहीं कहीं बीच में निकालना था ना, तो 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 मीटर आएगा। तो जो नीचे 2 है, जो यहाँ पे नीचे 2 है, उसको हम 0.1 करेंगे। क्या करेंगे? 0.1 करेंगे। ठीक है, तो 0.1 ये हो गया। अब 0.1 की जगह मतलब ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये सिर्फ 27 आएगा। 27 × 10⁵ क्या आ जाएगा? 27 × 10⁵। चलो, ये तो समझ में आ गया सर, यहाँ पे गलती हुई थी अपने पास, है ना। 27 × 10⁵ हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे?
अब हम यहाँ पे ये वैल्यू करेंगे कि ये बोले हैं कि इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, इस पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया जिसके ऊपर कितना चार्जेस है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज है। दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा ये हमें बताना है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगा। चलो, इसके वजह से इधर जाएगा, इसके वजह से इधर जाएगा, है ना, तो बिटवीन द पॉइंट है, तो चेक करते हैं कितना होगा। तो देखो अगर ये माइनस है तो इसको क्या करेगा, ये अगर ये माइनस है तो इसके बीच में रिपल्सन होगा तो ये दूर जाएगा, है ना, इसके बीच में रिपल्सन होगा और ये क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नहीं समझ आ रहा, अरे भाई सुन लो, फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे, ध्यान से सुन लो कि एक चार्ज अगर आपके पास पॉजिटिव है, एक चार्ज निगेटिव है, बीच में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज रखा जा रहा है, तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो बोला है, प्लेस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ प्लेस्ड व्हाट इज इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा जा रहा है ना इसके बीच में, तो एक नेगेटिव चार्ज जब रखा गया तो ध्यान से देखो, इसके बीच अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सर, और इसके बीच में रिपल्सन होगा। तो सपोज दैट इसके बीच में जो F1 लग रहा है और इसके बीच में क्या हो रहा है, F2 लग रहा है, लेकिन दोनों में के बीच का डिस्टेंस सेम है और दोनों क्या है, चार्जेस सेम है, दोनों क्या है, चार्ज सेम है। तो जब दोनों, अगर हम चार्ज क्यू ले रहे हैं तो यहाँ बताओ, तो F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा, लेकिन जो F1 F2 इज इक्वल टू के है वो मैग्नीट्यूड में है ना कि डायरेक्शन में, है ना, तो डायरेक्शन में सेम है, तो जो नेट F आएगा वो F1 प्लस F2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब F1 प्लस F2 आएगा इसका मतलब सर F1 इज इक्वल टू F2 के है, तो F क्या आ जाएगा 2F1, तो 2F1 किसी, चाहे इसके बीच की वैल्यू निकाल लो चाहे इसके बीच की वैल्यू निकाल लो, उसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। निकालते हैं, आपके पास डाटा क्या है, डाटा ध्यान से देख लो क्या है डाटा, है ना, डाटा ये रहा, डाटा कहाँ गया, भाई क्वेश्चन किधर गया, 1.7, अच्छा ऊपर है, ये रहा डाटा है आपके पास, इसको हम इरेज कर देना, सही रहेगा। यहीं से कर देते हैं, है ना। चलो, Q की वैल्यू कितनी थी, F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू आपको पता है सर जी, F की जो वैल्यू होती है वो होती है K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे चार्ज कितना है, तो जो नेट F आएगा वो नेट F जो आएगा F नेट जो आएगी वैल्यू वो कितना आएगी 2 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फिर से देखो, फिर गलती हो गई, वैल्यू पहले रख लें। चार्जेस कितने हैं, 3 कूलाम के चार्जेस हैं, और ये क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁹, ये 2 हो गया, और ये 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया, और ये 3 इंटू 10⁻⁻6, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हो गया 1.5 इंटू 10 कितना था 10⁻⁹ अपॉन में R² रेडियस कितना है सर, उसका आधा कितना सर 10, मतलब 1.0 इंटू 1.0। इतना बात समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। ये हुआ आपका नेट F आएगा, F नेट, इसको आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट करने का मीन सर देखो आसान है, बस आपको डाटा जो दिया गया है उसको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स के अगर आपके फिजिक्स को न्यूमेरिकल को ज़्यादा तेज सॉल्व करना है ना, तो आप क्या करिए, जो फिजिक्स में आपके एग्जाम्पल दिए होते हैं उसका बस कैलकुलेशन वाला पार्ट उठा के उस पर प्रैक्टिस करा करिए, क्योंकि वो ऐसी ही कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आनी है, तो उस पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1.0 मतलब 1.0 का मतलब क्या, सॉरी 0.1 था, 0.1 था, मैंने क्या कर दिया, ये 0.1 था, है ना, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मीटर में था ना। तो देखो 10⁻⁹ कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस में है, 9 ये कितना हो गया, 15 दूना 30 मतलब 3 आ गया, ठीक है, ये तो दोनों मिला के 3 हो जाएगा, और 3 3 9 9 9 81 हो गया 81, और 81 अपॉन ये कितना हो गया 10 की पावर कितना बचा है
माइनस में 6 और ये क्या बचा 1 इंटू 10 की पावर माइनस में 2 और 6 से 2 जाएगा तो 81 इंटू 10 की पावर माइनस में 4। हम इसको ऐसे ले सकते हैं 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 3। ये हो गया एफ नेट। कितना हो गया एफ नेट। और डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की ओर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की ओर अट्रैक्शन होगा और उधर वाला नेगेटिव इधर भेज देगा। तो ये रहा आपका नेट आंसर। आप करिएगा सॉल्व, नहीं आएगा तो भाई कमेंट कर दीजिएगा सर ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A system has two charges QA is equal to 2.5 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर and QB is equal to minus 2.5 into 10 की पावर माइनस 7 located at the point this and this respectively. What is the total charge and electric dipole moment of the system? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो आपके पास 3 कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। पहले सबसे बड़ा डिस्टेंस निकालना आता है आपको, है ना, बिल्कुल आ जाएगा सर। कोई चार्ज है यहाँ पे, कितने कितने का है 2.5 इंटू ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह, क्योंकि दो चार्ज हैं 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, प्लस हो गया सपोज दैट और ये माइनस हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, अब ये जो आपको पास दिया गया है ना, ये जो आपके पास दिया गया, इसमें आपको निकालना पड़ेगा इसके बीच के डिस्टेंस। तो यहाँ पे निकालना है आपको कौन सा कोऑर्डिनेट सर, वो वाला 3D ज्योमेट्री वाला आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, क्या सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही लगेगा फार्मूला। तो देखो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, y1 y2 जीरो है, z बचा है तो माइनस 15 और प्लस 15, माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा 30 और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, है ना। तो 30 का स्क्वायर मतलब बाहर 30 ही आएगा, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितना आया बाबू, देखो ये तो 0 0 हो गया, ये भी 0 0 हो गया और यहाँ पे हो गया -15 और ये -15 माइनस वाला 15 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी तो नेट रिजल्ट क्या आने वाला है, नेट रिजल्ट यही आने वाला है कि ये हो जाएगा अंदर में 30 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर बाहर बना के क्या आ जाएगा 30। तो ये आ गया डिस्टेंस, मतलब आर की अगर हम वैल्यू बात करें तो ये इतना आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू तो आ गई, अच्छा डिस्टेंस आ गया, मतलब सब आर की अगर वैल्यू आ गई दोनों चार्ज के बीच में, तो ये कितने की वैल्यू दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल ये टोटल कितना होता है, ध्यान से मैं डायग्राम के ऊपर चलता हूँ। डायग्राम के ऊपर क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है, कितना है ये टोटल डिस्टेंस है, कितना सर 30। तो अगर मैं बात करूँ इसका सेंटर कितने पे होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है इतना एल होता है, इतना एल होता है, मतलब यहाँ पे जो 2L की वैल्यू जो दी गई है, यहाँ पे जो टोटल कितना है 2L की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दी गई है 30 दी गई है, हाँ है ना। 2L की वैल्यू 30 दी गई है, तो L की वैल्यू कितना आएगी 30 अपॉन में 2, L की वैल्यू आ गई 15। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है ना, पता है, क्या पता है सर, जो P जो इक्वल्स टू क्या होता है 2QL, है ना। तो P की वैल्यू रख लो, कितना आया सर, P की वैल्यू कितना आएगा 2, Q कितना था रख लो L 2L, अच्छा 2L इंटू Q, 2L की वैल्यू थी 30 और Q की वैल्यू कितना आ गई, Q की वैल्यू कितना लिए हो भाई, अरे भाई बोल दो भाई, है भाई 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये हुआ टोटल कूलाम, कितने चार्ज हुए। ठीक है, चलो अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिए 75, मतलब 75 हो गया, क्योंकि 0 है तो हट जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस 7, क्या इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर, क्या होती है कूलाम मीटर। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना। कोई दिक्कत इसका, अच्छा मैं इसकी डायरेक्शन पूछूँ तो क्या बताओगे, अगर मैं इसकी डायरेक्शन पूछूँ तो क्या बताओगे, बोलोगे सर इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगी, मतलब इस डायरेक्शन में, तो P की वैल्यू इस डायरेक्शन में होती है ना।
कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, आसान है। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1.9 मतलब क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरीके से कवर कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिया गया? क्वेश्चन नंबर 10 में an electric dipole with the dipole moment 4.10 power minus 9 meter has aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of the magnitude 5 into 10 power newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. टॉर्क मतलब टाउ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? टाउ। साफ साफ फार्मूला आपको पता है सर जी, जो टाउ होता है वो पी ई कॉस थीटा होता है, एक साइन थीटा होता है। सर जी साइन थीटा होता है कि कॉस साइन, क्योंकि क्रॉस होता है ना, तो पी ई साइन थीटा होता है, याद कर लो। तो टाउ वैल्यू कैलकुलेट करना है टॉर्क। पी डाइपोल मोमेंट कितना दिया गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल नहीं दिया गया है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट अच्छा दिया गया है, कूलम मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है सर जी? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू ई की वैल्यू कितना दिया गया है? 5 इंटू 10 की पावर 4 दिया गया है। एंगल कितना दिया गया है सर जी? साइन 30 दिया गया है ना। अब इसको कैलकुलेट करना किसको नहीं आता? इसको कैलकुलेट करना सर जी सबको आता है। आता है कि नहीं आता सबको? बोलो बोलो, आता है कि नहीं आता? आता है सर जी, किसने कहा नहीं आता? ये तो मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, जब मल्टीप्लिकेशन है तो 4 पंचे 20 है ना, 4 5 ज़ा 20, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस में 5, और साइन 30 डिग्री कितनी होती है? 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 10 की पावर माइनस 5 और 10 कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस में 4। ये आ गया आपका क्या? ये आ गया आपका टाउ। और टाउ का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? नहीं पता? देखो भैया, मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल। यूनिट बता दें क्या? अच्छा, टाउ की यूनिट नहीं आती। देखो पी का यूनिट क्या होता है? कूलाम मीटर होता है, ठीक है। ई की यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है। तो ये कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो न्यूटन मीटर क्या गया? न्यूटन मीटर। और आपको पता ही होगा टाउ इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू आर। आर मतलब डिस्टेंस, फोर्स मतलब न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे बता दिया आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो न्यूटन मीटर कैसे लिख दिया मैं? अच्छा, न्यूटन पर मीटर कैसे लिख दिया? न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब आता है, आप अच्छे बच्चे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A polythene piece rubbed with a wool is bound to have a negative charge of 3. Estimate the number of electrons from which of it is the transfer mass of the wool polythene. ये आसान है भाई, आसान है, आसान है। कैसे? A polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge, मतलब इतना नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, मतलब टोटल क्यू की वैल्यू दे दी गई है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। मतलब एक पॉलीथीन को रब किया जाता है, उसके ऊपर इतना चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्या क्या निकालना है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, किससे ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वुल इज फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज ऑफ, मतलब पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज हो रहा है। जब पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज और वुल पॉजिटिव चार्ज, तो वुल से इलेक्ट्रॉन आया है इस पे, वुल से इलेक्ट्रॉन आया इस पे, तो वुल पे पॉजिटिव, पॉलीथीन पे नेगेटिव, तो ही फ्रॉम टू विच, तो वुल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, पॉलीथीन में पहला आंसर। इज द ईयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के कुछ मास भी तो होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन के कुछ मास होंगे तो वो मास भी ट्रांसफर होंगे। मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा वहाँ वहाँ पे मास का ट्रांसफर होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे मास का ट्रांसफर हो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे चार्ज का भी ट्रांसफर हो। समझ रहे हो? बिल्कुल सही है। तो Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई E। क्या होता है? Q बाई E। जो Q बाई E होता है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। यह आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 30। ओके, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 30/6, 16 है ना, इंटू क्या? इंटू व्हाट? इंटू ये 19 ऊपर चल जाएगा
तो 10 की पावर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 में क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 7.5 इसको हम ले सकते हैं। फिर से 75 इसको मल्टीप्लाई करें तो 750 आ जाएगा, 750/4, फिर से कर लो, 7 1 जा 4 1 जा 4 3, ठीक है, 4 8 4 8 है, क्या हो जाएगा 4 8 जा 32 और जाएगा 8 ही जाएगा, फिर 5 185, तो 185 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स 185 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 185 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे कहाँ से कहाँ तक, वुल से पॉलीथीन में, ठीक है। और जब 180 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कुछ होता होगा 180 टाइम्स मास इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1.12, ठीक है, क्या देखते हैं इसमें। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय कंसिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द म्यूचुअल force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power -7 coulomb. The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. B. What is the force of repulsing if each pair is charged double the above amount and the distance between them is halved? Okay. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसमें शायद होना चाहिए। Inside but uncharged brought the contact, then the brought in the contact with the second, the finally removed, what is the new force repulsion between A and B? इसका कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे मैं एक केस कर दे रहा हूँ कि इसके इन दोनों चार्ज के बीच क्या हो जाता है, एक वाटर ला दिया जाता है, क्या ला जाता है, वाटर एक मीडियम ले जाता है, मतलब ये दोनों चार्ज, ये दोनों जो स्फीयर की बॉल है उसको वाटर में अगर रखा जाए और वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है 50, कितना है 50, तो आपको इसके बीच में फोर्स भी कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन में ये इंक्लूड कर दिए इसमें, ठीक है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि जो इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर थे उसको पानी में रखा जा रहा है, यही पूरा ऑपरेशन, तो क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन 6.5 and radii of A and B negligible compared to the distance separation, compared to the distance of separation, okay। मतलब एक काम से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे आपको Q1 दिया गया है, क्या दिया गया है Q1 दिया गया है, Q2 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स इसमें भी कैलकुलेट करना है ना, फोर्स कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू दिया गया है, आर की वैल्यू कितना दिया गया है, आर की वैल्यू दिया गया है आपके पास 50 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, आर की वैल्यू दिया गया है सर जी 50 सेंटीमीटर, है ना, और 50 सेंटीमीटर जब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 0.5 मीटर आएगा, 0.5 मीटर आ गया इसका डिस्टेंस, आर की वैल्यू। Q1 Q2 की वैल्यू कितना है, रिपल्सन, दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज क्या है सेम है, तो 6.5 इंटू 10 की पावर -7 ये भी है, और 6.5 इंटू 10 की पावर -7 ये भी है, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब आपको फोर्स कैलकुलेट कर लो भाई, क्या दिक्कत है, जब फोर्स कैलकुलेट करना है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F इज इक्वल टू कितना आएगा कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q1 Q2 सेम ही है, तो 6 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -14 कर लो, क्योंकि दोनों को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो आर की वैल्यू आपके पास क्या है 0.5 इंटू 0.5, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ये हो गया 13, ये हो गया 13, ठीक है, ये हो गया 13, ये हो गया 13, ओके ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपना मल्टीप्लाई कर लो,
ये हो जाएगा 169 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस में 14, 10 की पावर माइनस में 14। तो जो f की वैल्यू आई वो इतना आ जाएगी, वो भी न्यूटन में। कितना आ जाएगी? न्यूटन में। फोर्स ही तो कैलकुलेट करना था, फोर्स ही तो कैलकुलेट करना था, फोर्स ही तो कैलकुलेट करना था। टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स? ओके, कितना फोर्स होगा? म्यूचुअल फोर्स। सही है, फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब भैया ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, 169 में 9 को मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। एक बार 10 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लो, 169 माइनस कर दो। देखो क्या करना है इसमें, जुगाड़ बताएं। जुगाड़ ये किया करो, जब 9 से करना हो ना तो 10 से कर लिया करो, तो 1690 हो जाएगा। में से माइनस कर दो क्या, 169, क्या माइनस कर दो, 169, तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये 1521, तो 1521 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 14 रहेगा, माइनस 14 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, माइनस 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गए 5, तो माइनस में 5, माइनस में क्या आ जाएगा 5, माइनस में 5 हो जाएगा। और माइनस में 5 ऐसे रहने दो, जब माइनस 5 ऐसे रहेगा तो कितना 4 वाला कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, थोड़ा और सुंदर सुंदर कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। नहीं तो कहोगे सर इतना न्यूटन, इतना न्यूटन थोड़ी आएगा, कर लो भाई 1.521 इंटू 3 कर ले हैं 3, तो 3 उसमें और क्या कर दो, 3 इसमें माइनस कर दो, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 न्यूटन। आंसर कितना आया सर, आंसर आया 1.521 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। मतलब पहले वाले अमाउंट का हम क्या कर दिए, देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, एफ तो सेम ही है, के वही है, चार्ज को हमने क्या कर दिया डबल, तो चार्ज को डबल करिए तो क्यू 2q1 हो जाएगा इंटू 2q2 हो जाएगा अपॉन, और डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस हम कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ, उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दे रहे हैं। तो पहले अगर r था, पहले अगर क्या था r था, तो हम क्या कर दी r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो नेट फोर्स क्या आएगा, ध्यान से देख लो, जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा k इंटू 2 2 4 हो जाएगा, तो 4q1 q2, और अपॉन में ये हो जाएगा r²/4, तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 16k q1 q2 अपॉन में r²। अब ये पहले ये वैल्यू तो यही तो कैलकुलेट की है, जो रिजल्ट आया है यही तो कैलकुलेट किए हो। क्या है रिजल्ट इसका, रिजल्ट आया है, ध्यान से देख लो रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया है 1 ये। अब जो नेट फोर्स आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये जो नेट फोर्स आया सेकंड वाले केस वाला, तो 1.16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 1.5 तक ही लेते हैं, ठीक है, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन, ये आ जाएगा आपका ये इतना आंसर, ठीक है, इतना आंसर, क्योंकि दो हमने नेगलेक्ट कर लिया, उतना ज़्यादा लेना नहीं है, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लोगे इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन आ गया। कब, जब उस चार्ज को हमने 2 टाइम्स कर दिया और उसके बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया। और मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि अगर उन दोनों के बीच में क्या कर दिया जाए, दोनों के बीच में वाटर रख दिया जाए, तो जब कोई मीडियम होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जब कोई मीडियम होता है तो जो फोर्स ऑफ मीडियम होता है, जो फोर्स ऑफ मीडियम होता है वो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स इन नॉर्मल, और अपॉन में क्या होता है के टाइम्स, के मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अपॉन में 50 हो जाता था, फार्मूला पढ़ाया हूँ मैं। तो एफ मीडियम कितना है, जो आया है कितना है वो याद कर लो कितना है, 1.521 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में 50 ले लो, ठीक है। जब 50 लोगे ये सॉल्व कर लोगे तो एफ मीडियम आ जाएगा, एफ वाटर आ जाएगा, सॉरी एफ वाटर मीडियम है ना, तो एफ वाटर रख लो इधर, ये वाटर हो जाएगा। तो इतना आसान है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चीज़ें बहुत आसान थी, टफ कुछ भी नहीं था इसमें से। अगर आप वीडियो को धीरे रिकॉल करके देखोगे तो आपको आसानी होगी, टफ परेशानी नहीं होगी, है ना। मेरा माइंड इसलिए डाइवर्ट हो रहा है क्योंकि कैमरा हो गया है आपका डिस्चार्ज और मैं चल रहा हूँ कैमरा लगाने। तो आज के लिए
कैमरा को लगाने चल रहे हैं चार्ज में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।